Good morning all of you. Welcome you all student in our Ascent online class. आज की हमारी क्लास है क्लास सेकेंड के लिए और आज का हमारा सब्जेक्ट है हिंदी। तो बच्चों आप अपनी हिंदी की पाठ्य पुस्तक नंदिनी निकालिए। बच्चों हमने पिछली क्लास में चैप्टर 4 है जो पढ़ लिया था और उसके सारे क्वेश्चन आंसर हमने कर लिए थे। उसके बाद में आपके शेर और चूहा की कहानी है, तो ये कहानी हम जब स्कूल खुलेगी तब मैं आपको ये सुनाऊंगी। ठीक है, अभी हम पार्ट 5 पढ़ेंगे क्योंकि पार्ट 4 तक हमने कंप्लीट कर लिया है। तो 4 के बाद में अगला नंबर पार्ट 5 का है जिसका नाम है मम्मी की सलाह। शिक्षण संकेत पढ़ लेते हैं। प्रस्तुत कहानी में बताया गया है कि प्रत्येक वस्तु को एक निश्चित स्थान पर रखना चाहिए। इससे परिवार के किसी भी सदस्य को कभी कोई परेशानी नहीं होती है और कोई भी वस्तु किसी के भी द्वारा रखने के बावजूद किसी को भी आसानी से मिल सकती है। देखो शिक्षण संकेत इसमें ये दिए हुए हैं कि अपनी कोई भी चीज अपन को निश्चित स्थान पे रखनी चाहिए, क्योंकि अपन जैसे कभी वहां रखते हैं, कभी वहां रखते हैं, कभी यहाँ रख देते हैं, तो मतलब अपन को खुद को ही नहीं मिलती है और फिर अपन दूसरों को भी, घर वालों को परेशान करते हैं कि मम्मी मेरे ना बुक्स कहाँ है, मेरा वो कहाँ है, मेरी ये ना वो वाली ड्रेस कहाँ है, या मेरा बैग कहाँ रख दिया है। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि अपनी चीज है जो अपनी वस्तु है जो अपन को एक निश्चित स्थान पर रखनी चाहिए, जिससे क्या होगा कि हमें भी वो चीज आसानी से मिल सकती है और उसके अलावा दूसरों को भी वो चीज आसानी से मिल ही जाएगी। जैसे कि मैं अपना बैग फिक्स है कि मैं मेरी अलमारी में ही रखूंगी, तो उसके अलावा भी जैसे मेरे घर वालों को भी कभी जरूरत हो या उनको भी उनसे कुछ सामान लेना हो तो उनको भी पता चल जाता है कि हाँ इसकी बैग इसकी अलमारी में मिल जाएगी। लेकिन जैसे मैं अपनी चीजें इधर उधर फेंकती रहूंगी तो मुझे खुद को याद नहीं रहेगा कि मैंने वो चीजें कहाँ रखी है और उसके बाद मेरे घर वालों को भी पता नहीं चलेगा कि क्या करती है, कहाँ रखी हुई है, कुछ पता नहीं है। इसलिए अपनी चीजों को एक निश्चित स्थान पे रखना चाहिए जिससे आपको भी परेशानी ना हो और आपके घर वालों को भी कोई दिक्कत ना आए। अब देखो इसमें एक परी नाम की लड़की होती है, उसके साथ भी कुछ ऐसा होता है। तो आइए चलते हैं, हम पढ़ते हैं ये पाठ और सुनते हैं उसकी कहानी। बेचारी परी बहुत परेशान थी। स्कूल जाने का समय हो गया था पर उसे अपने जूते नहीं मिल रहे थे। देखो स्कूल का टाइम हो गया था परी का और परी को उसके जूते बिल्कुल भी नहीं मिल रहे थे। उसे परेशान देख मम्मी रसोई का काम छोड़ दौड़ी आई, क्योंकि जब बच्चे परेशान होते हैं तो सबसे पहले परेशान मम्मी होती है। तो मम्मी रसोई में कुछ कर रही थी तो उसने मम्मी ने देखा कि परी तो बहुत परेशान है, तो उसने अपना रसोई का काम छोड़ दिया और दौड़ के आ गई। मम्मी बोली, परी कल तुमने स्कूल से आकर जूते कहाँ उतारे थे? मम्मी ने पहला ही ये सवाल पूछा कि जब तुम कल स्कूल से आई थी तो तूने स्कूल से आते ही जूते कहाँ पे उतारे थे? पर परी को कुछ याद हो तो बताए ना, क्योंकि परी है जो अपने जूते यूं ही फेंक दिया करती थी। तो उसको अब नेक्स्ट डे स्कूल जाना था तो जूते नहीं मिल रहे थे। अब परी को याद भी नहीं है कि मैंने जूते कहाँ उतारे। बहुत ढूंढने के बाद आखिर नेहा दीदी को परी के जूते नजर आए। अब उसकी जो बड़ी सिस्टर है नेहा, उसको वो जूते दिख गए। वे सोफे के नीचे एक कोने में पड़े हुए थे। कहाँ पे पड़े हुए थे? सोफे के नीचे एक कोने में पड़े हुए थे। ये नेहा दीदी है और इसको ये जूते नजर आ गए। परी ने जूते देखे तो उछल पड़ी। वह बोली, हाँ हाँ, कल स्कूल से आकर मैं यहीं बैठकर ड्राइंग का काम कर रही थी, तब मैंने यहाँ पे जूते उतारे थे। अब उसको परी को याद आया कि हाँ नेहा दीदी आप सही बोल रहे हो, ये जूते मैंने ना कल ड्राइंग करी थी तो मैंने यहीं पे उतार दिए थे। इसका मतलब इसका कोई फिक्स नहीं था, ये कभी भी कहीं भी बैठती थी जूते उतार देती थी, इसलिए इसको अभी परेशानी हुई। मम्मी ने कहा, परी अगर तुम्हें यह बात पहले याद आ जाती तो क्या इतनी परेशान होती? अगर तुम्हें यह बात पहले याद आ जाती कि मैंने जूते सोफे के नीचे उतारे थे तो क्या तू आज इतनी परेशान होती? बिल्कुल नहीं होती। पापा बोले, पर इससे भी बड़ी बात यह है कि स्कूल से
आकर जूते रखने की एक जगह बना लो। अब पापा ने यह समझाया परी को। मम्मी ने तो यह बोला कि अगर पहले याद आ जाता तो तू आज इतनी परेशान नहीं होती। लेकिन पापा बोले कि अब ऐसा करो, जूते रखने की एक जगह ही बना लो ताकि तुझे रोज रोज ये वाला परेशानी का सामना नहीं करना पड़े और जूते खोएंगे भी नहीं। तो बस वे फिर कभी खोएंगे ही नहीं। परी सोचती है कि हाँ, मैं ऐसा ही करूंगी, पर मैं रोज भूल जाती हूँ। अब परी को पता चला कि अब मैं ऐसा ही करूंगी कि मेरे जूते हमेशा मैं अपनी एक स्थान बना लूंगी, एक निश्चित स्थान बना लूंगी। मैं वहीं पे जूते उतार के रखूंगी ताकि किसी को भी मिल सके और मेरे को सबसे पहले मिल जाए, मुझे किसी को पूछने की जरूरत ही न पड़े। अब परी को ये बात अच्छे से समझ आ चुकी थी। लेकिन आज जूते न मिलते तो क्या हाल होता। अब वो बोल रही हैं कि स्कूल का समय भी हो गया था, लेट भी हो रही थी, जूते भी नहीं मिल रहे थे और आज अगर मेरे जूते मुझे जल्दी नहीं मिलते तो क्या होता। आज तो मेरे हिंदी का पेपर था, देखो इसके हिंदी का एग्जाम था, ये लेट हो जाती और आज ये मुसीबत। उफ, बिना बात कितना मूड खराब हुआ। पर स्कूल जाते जाते सोच रही थी। तो देखो बच्चों, परी की इस कहानी से हमको यह शिक्षा मिलती है कि हमको अपने जूते हो या बैग हो या मोजे हो या टिफिन हो या अपना कंपोज हो, अपने स्कूल की जितनी भी चीजें हो, हमको उसको एक निश्चित स्थान पे रखनी चाहिए ताकि स्कूल जाते समय हमको वो आराम से मिल सके। कभी कभी ऐसा होता है कि हमारी गाड़ी आ जाती है, हमको कभी मोजे नहीं मिलते हैं, कभी जूते नहीं मिलते हैं, कभी टाई कहीं रख दिए, कभी बेल्ट कहीं गुम हो गया है, कभी कंपोज नहीं मिल रहा है, कभी क्या, कभी कुछ ऐसा चलता ही रहता है। तो ये आपको खुद को ही परेशान होना पड़ता है। कभी गाड़ी छूट जाती है, कभी लेट आते हो तो मैम डंडे मारेगी और वापस जाओगे घर पे तो पापा मारेंगे। इससे तो अच्छा यह होता है कि आपको अपनी चीजें अपने निश्चित स्थान पे रखनी चाहिए। जैसा परी ने बोला कि आज मेरे हिंदी का पेपर था, अगर आज मुझे जूते नहीं मिलते टाइम पर तो मेरा हिंदी का पेपर मिस हो जाता और फिर क्या हो जाता पता ही है आपको। इसलिए परी है जो अब नेक्स्ट टाइम से वो अपने सही जूते या बैग जो भी उसकी चीजें हैं वो अपनी निश्चित स्थान पे रखने वाली है। लेकिन आज हम यह पाठ यहीं तक पढ़ेंगे, इससे आगे हम अगली क्लास में पढ़ेंगे, है ना। क्योंकि अब हम आज का होमवर्क देखते हैं। देखिए बच्चों, सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले नया पेपर लेके पाठ का नाम लिखना है। पाठ 5 मम्मी की सलाह। सबसे पहले आप पाठ का नाम लिखोगे, उसके बाद में आपको ये शब्दार्थ करने हैं। खोजना, ढूंढना, आश्चर्य, हैरानी, मुसीबत, कष्ट या परेशानी, स्कूल, विद्यालय, प्यारा, स्नेह, पेपर, प्रश्न पत्र। तो आपको ये वाले सबसे पहले क्या करने हैं, शब्दार्थ, पाठ का नाम लिख के सीधे आपको शब्दार्थ करने हैं। ठीक है बच्चों। फिर ये जो मौखिक है ये आपको सिर्फ पढ़ना है और बोलना है, इसको आपको किताबों में, कॉपियों में कहीं पे भी नहीं लिखना है। मौखिक पढ़ो और बोलो बस। परेशान, बेचारी, आखिर, खोएंगे, खराब, आश्चर्य, मूड, रसोई, निर्णायक, तह, जीवनचर्या, अच्छा, समय, रोज, अलमारी, ड्राइंग, ये सारे शब्द आपको पढ़ने हैं और बोल के आपको ऐसे उच्चारण करना है ताकि आपको किताब पढ़नी आ जाए। अब नीचे दिए गए प्रश्नों के मौखिक उत्तर दीजिए। क्या आप घर के कामों में मम्मी की हाथ बटाते हैं? अच्छे बच्चे होते हैं वो तो बटाते हैं ना। आप स्कूल से आकर अपना बस्ता कहाँ रखते हो? अपनी सही निश्चित स्थान पे या अपनी कोई भी अलमारी में। क्या आप स्कूल से आकर कपड़े तह करके रखते हो? अच्छे बच्चे होते हैं वो करके रखते हैं। गृह कार्य के बाद अपनी कॉपी किताबें कहाँ रखते हो? वापिस बैग के अंदर। स्कूल जाते समय आपका सामान कौन ढूंढता है? आपकी मम्मी, क्योंकि आप तो इतने होशियार हो नहीं कि आप अपना सामान ढूंढो। तो ये तो मौखिक था, इसको आपको करना नहीं है। ये लिखित है, ये आपको करना है। सही उत्तर पर सही का निशान लगाओ। जूते ढूंढने के बाद किसकी नजर जूते पर पड़ी? नेहा दीदी की।
स्कूल जाने के समय परी क्यों परेशान थी? जूते के लिए। अपने सामान को कहाँ रखना चाहिए? सही जगह पर। परी अब तुम एक अच्छी लड़की बन गई हो, यह बात किसने कही? मम्मी ने। सही शब्द लिखकर वाक्य पूरे करो। बेचारी परी परेशान थी। जूते सोफे के नीचे एक कोने में पड़े थे। आज तो परी के हिंदी का पेपर था। अरे वाह, परी तो आज बदली हुई है। नेहा दीदी को परी के जूते नजर आए। तो ये भी आपको करना है। अब ये वाला सही कथन पर सही का और गलत पर गलत का निशान लगाओ। परी को उसके जूते नहीं मिल रहे थे, बिल्कुल सही। परी को परेशान देखकर उसकी मम्मी को बाहर से दौड़ आई, नहीं, क्योंकि वह तो किचन में थी, किचन से दौड़ आई थी। परी के स्कूल जाने का समय हो गया था, बिल्कुल सही। आज से मैं सारी चीजें ठीक जगह रखा करूंगी, बिल्कुल सही। परी अपना बस्ता अलमारी में सही जगह पर रखा, बिल्कुल सही। तो ये भी आपको करना है, पहले में सही, फिर गलत, सही सही सही, ठीक है। उसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 6। या फिर ये अपन अगली क्लास में करेंगे, ठीक है। आज अपन क्वेश्चन नंबर 5 तक ही करते हैं, ठीक है बच्चों। तो आज का आपका होमवर्क है, सबसे पहले पाठ का नाम लिखा, शब्दार्थ लिखे, फिर तीसरा क्वेश्चन पूरा सही जगह पर सही का निशान, ये कोष्टक वाले सारे, और फिर आपको खाली स्थान भरना है, और फिर राइट रॉन्ग, ठीक है। तो आपको आज का यहाँ तक होमवर्क मिलता है। नंबर 6 वाला अपन अगली क्लास में करेंगे, ठीक है बच्चों। थैंक यू।